एपिसोड की स्टार्टिंग में योशिदा हशिमोतो और मिशिमा को बताता है कि सायू अपने ब्रदर के साथ वापस घर जा रही है। हशिमोतो कोशिश करता है कि सिचुएशन को अच्छा दिखाए, लेकिन वो योशिदा की छुप सी नफरत महसूस करते हैं जब वो अपने उड़ो नूडल्स का बाइट लेता है। योशिदा कहता है कि क्योंकि सायू घर से भाग गई, इससे ये क्लियर है कि उसके पेरेंट्स बेस्ट नहीं है। लेकिन हशिमोतो पॉइंट आउट करता है कि उसका भाई तो उसकी तरफ है, जिसे योशिदा अग्री करता है। हशिमोतो सजेस्ट करता है कि हमें सायू के फैमिली प्रॉब्लम्स में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। योशिदा इस पर अग्री करता है। अपने उड़ो नूडल्स की तरफ वापस लौटकर मिशिमा और हशिमोतो योशिदा को चिंता से देखते हैं। एट दैट नाइट योशिदा का सामना ईसा से होता है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। एक पार्क में एक बेंच के पास ईसा अपने कल के रूड रिमार्क्स के लिए माफी मांगता है। योशिदा इसे इग्नोर करता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। पहले वो योशिदा के अपनी सिस्टर से पहली मुलाकात के बारे में बात करते हैं। फिर बात सायू के फैमिली की कहानी की तरफ बढ़ जाती है, जिसमें उसके पेरेंट्स और सायू के टीनेजर लाइफ का जिक्र होता है, जो आज तक चलती आई है। ईसा कॉन्फेस करता है कि योशिदा शायद पहला ऐसा पेरेंट लाइक फिगर है जिसे सायू ने कभी पसंद किया है। ये सुनकर योशिदा हैरान होता है। ईसा इज्जत से झुककर योशिदा को शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी सिस्टर का ख्याल रखा। योशिदा इसे कोई खास बात नहीं समझता, लेकिन ईसा कहता है कि अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जब योशिदा सायू के साथ रह सकता है। योशिदा के अपार्टमेंट में सायू को उसके भाई से हुई बात के बारे में बताया जाता है। उसका भाई उसके लिए जो प्रॉब्लम्स फेस की उनका जिक्र करता है और घर वापस जाने की उसके फियर को भी समझता है। फिर सायू को ये फील होता है कि उसे घर वापस जाना है और तैयार होना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मिशिमा योशिदा को एंडू के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जिसमें योशिदा बताता है कि उसने ओवरटाइम काम किया ताकि एंडू की मदद कर सके। घर पर सायू योशिदा को एक नोटबुक देती है जिसमें कई रेसिपीज लिखी है। इसका मकसद है योशिदा को ये समझाना कि वो खुद के लिए खाना बनाए, न कि सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर से खाना खरीदे। योशिदा इस सोच के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन काम पर हशिमोतो योशिदा को लंच पा बुलाता है, पर योशिदा मना कर देता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। योशिदा का मना करना सुनकर हशिमोतो उदास होता है और उसे एडवाइस करता है कि थोड़े ब्रेक्स लेना चाहिए। योशिदा कहता है कि वो स्मोक ब्रेक्स लेता है, पर हशिमोतो का मतलब कुछ और ही था। डिनर फिनिश करने के बाद सायू योशिदा को उन पहाड़ की जगह ले जाती है जहां आसामी ने उसे बुलाया था। वो आसामी के साथ अपने वक्त के बारे में सोचती है और अपनी सेल्फ डिस्कवरी शेयर करती है। सायू योशिदा का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उससे अपनी गलतियां समझने में मदद की, जिससे वो फेटल गलतियों से बच गई। उसका कहना है कि उसकी जिंदगी तब बेहतर हुई जब वो योशिदा से मिली, लेकिन अब वो अपनी गलतियों का सामना करने के लिए तैयार है। सायू ये घोषणा करती है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है ताकि वो एक दिन इंडिपेंडेंट हो सके, और जब वो छोड़ेगी तो वो चाहती है कि योशिदा उसका हौसला बढ़ाए। इस बार योशिदा वादा करता है कि वो जरूर करेगा। आईटी कंपनी के ब्रेक रूम में हशिमोतो, मिशिमा और योशिदा बात करते हैं कि अगले दिन सायू घर जा रही है। हशिमोतो सजेस्ट करता है कि योशिदा घर जाए और उसके साथ अपना बचा हुआ टाइम स्पेंड करे, लेकिन मिशिमा कहती है कि वो उसके साथ होक्काइडो तक चले। योशिदा इसे थोड़ा वियर्ड कहकर मना कर देता है, पर मिशिमा कहती है कि उसने जो कुछ भी इस दौरान किया है वो सब वियर्ड है। योशिदा फिर पूछता है कि अगर वो चला गया तो काम का क्या होगा, लेकिन मिशिमा उसे समझाती है कि सब ठीक रहेगा और हशिमोतो भी उसका साथ देता है। योशिदा कहता है कि सायू अपने प्रॉब्लम्स का सामना अकेली करने की कोशिश कर रही है और उसका हेल्प करना कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ मिशिमा कहती है कि उसकी हेल्प करने से सायू की सिचुएशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद योशिदा को आसामी का कॉल आता है, जो पूछती है कि क्या उससे सायू का पता है, क्योंकि वो फोन नहीं उठा रही और कहीं मिल नहीं रही। हालात को समझते हुए हशिमोतो अपनी सुपीरियर एरी को रिपोर्ट करता है कि वो दोनों बीमार महसूस कर रहे हैं और लीव चाहते हैं। एरी समझती है और उन्हें जाने देती है। हालांकि योशिदा के पास अभी भी काम है, मिशिमा उसे कंप्लीट करने की जिम्मेदारी उठाती है।
हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए हशिमोतो और योशिदा के बीच एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है, जिसमें योशिदा अपने फीलिंग्स सायू के लिए शेयर करता है। उसकी फिक्र और मोहब्बत उसके दिमाग में सिर्फ उसी के बारे में है। हशिमोतो उसे समझाता है कि पिछले कुछ दिनों से वो सायू से दूर रहकर सिर्फ काम कर रहा है, जो ठीक नहीं है। फिर एरी योशिदा को कांटेक्ट करती है और वो अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां एरी, आसामी और सायू उनका इंतजार कर रहे हैं। सायू चाहती है कि वो देखे कि योशिदा काम कहाँ करता है और फिर उसके साथ घर लौटना चाहती है। रात को सायू पूछती है क्या वो योशिदा के साथ बिस्तर में सो सकती है, क्योंकि ये उसका उनके साथ आखिरी रात है। योशिदा मना नहीं करता। जब सायू बिस्तर में आती है, वो कहती है कि ये उनका पहली बार इतना करीब होना है और वादा करती है कि वो कुछ वियर्ड नहीं करेगी। लेकिन फिर वो उसके पीठ को पकड़ती है और पूछती है, अगर योशिदा उसका बाप होता, क्या तब वो एक नॉर्मल लड़की होती? योशिदा जवाब देता है कि वो उसका बाप नहीं है, वो बस एक इंसान है जिसने उससे अपने अपार्टमेंट में आने दिया। सायू इस बात पर अग्री होती है और कहती है कि ये जगह बहुत अच्छी और वार्म लगती है, लेकिन बात बीच में रोक देती है। फिर योशिदा उससे एक आखिरी सरप्राइज बताता है, वो होक्काइडो उसके साथ जाएगा। ये सुनकर सायू हैरान हो जाती है और योशिदा उसके सर पर हाथ रखता है, कहता है कि वो अकेली घर नहीं जा सकती, इसलिए वो उसका ख्याल रखेगा और उसकी माँ से भी मिलेगा। इस बार सायू उसे टाइट हग करती है और शुक्रिया कहती है। और इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।